कक्षा 12 अध्याय 5 का हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया है निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए। ठीक, इसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं जो कि हमें इनके सांतत की जांच करना है। तो बिल्कुल हमें उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपनाना है जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकालने के इस तरह से प्रोसेस कुछ अपनाया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए। इसमें तो कोई पॉइंट दिया नहीं है कि किस बिंदु पर हमें इस फंक्शन के सांतत की जांच करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने आपको डेफिनेशन बताया था, वो डेफिनेशन क्या है इसको ध्यान रखें। वो डेफिनेशन ये है कि जो हम एक बिंदु पर सततता को चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वास्तविक फलन को ही लेकर चेक करते हैं। तो अगर हमें वास्तविक फलन को ही लेकर के उसके प्रांत के एक बिंदु पर निरंतर सतत के लिए चेक करना है तो हम इस क्वेश्चन में जबकि कोई बिंदु नहीं दिया गया है उसके लिए हमें एक वास्तविक नंबर पर ही इस फंक्शन की वैल्यू यानी इस फंक्शन के लिए सांतत की जांच करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो फलन दिया गया है वो f(x) बराबर x-5 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें तो आज हम लोग ये प्रश्नावली फाइव 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। इसमें गिवन है पहले वाले भाग में f(x) बराबर x-5। अब इस पर तो कोई बिंदु नहीं दिया गया है कि किस बिंदु पर चेक करना है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा जिस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि जबकि ये हमें वास्तविक फलन पर के लिए ही चेक करते हैं इसलिए हम इस फंक्शन का सांतत एक वास्तविक संख्या को लेकर के ही चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना f(x) बराबर जो x-5 फंक्शन है ये कामा x बराबर c पर संतत है। तो इसके बाद जहाँ एक c जो हमने माना ये c एक वास्तविक संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे f(x) में f(x) यानी f(c) की वैल्यू x के स्थान पर c रखेंगे क्योंकि अब x बराबर c पर हमें सांतत का परीक्षण करना है। तो x के स्थान पर c रखने पर यहाँ पर हो जाएगा c-5। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आई। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको वही वाला प्रोसेस अपनाना है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो सबसे पहला काम होगा आपको उस लिमिट के लिए उस फंक्शन को लिखना है। तो लिमिट x टेंड टू c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग c- लगाते हैं। ठीक है, और c- का मतलब है कि अगर यहाँ इस नंबर लाइन पर x की वैल्यू c है तो c से लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जो x की वैल्यू आएगी वो c-h के रूप में होगी। ठीक है, c-h रहा होगा। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू जो होगी वो c+h के रूप में रही होगी। ठीक है, ये ध्यान है कि जो c-h है वो c से थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा अधिक वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन f(x) के लिए चेक करना है और वो f(x) फंक्शन का मान है x-5। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c- और इस फंक्शन की वैल्यू है x-5। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये मानना पड़ेगा जिससे पहले वाले प्रोसेस में हमने बताया कि माना
x बराबर c माइनस एच, यानी c से h कम, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब जब हम x की वैल्यू c माइनस एच पुट करते हैं तो जो लिमिट होती है वो h बराबर 0 यानी h टेंड टू 0 की तरफ बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो x टेंड कर रहा है c की तरफ, तो अगर यहाँ x की वैल्यू c रखते हैं तो c से c कैंसिल होगा तो h बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0 के रूप में। यहाँ पर अगर x वेरिएबल है तो x टेंड टू c है। उसी प्रकार से अगर यहाँ हम इस फंक्शन में, जैसे ये f फंक्शन x माइनस 5 है, इस फंक्शन में हम अगर ऐसे रख दें x की वैल्यू c माइनस में h करके रख दें और साथ में माइनस में 5, तो ये जिस वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल में यहाँ पर h टेंड टू 0 लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म का कोई अस्तित्व है नहीं, इसलिए यहाँ पर लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट को पुट करने पर यहाँ h की वैल्यू c 0 रखा, तो c माइनस में 0 और माइनस 5 वाले से सॉल्व करने पर आएगा c माइनस में 5। ठीक, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, और यहाँ पर वो फंक्शन लेना है। अब वो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन है c माइनस x माइनस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन है c x माइनस 5। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ आप ले लेंगे, माना x अप्रोच करता है c पॉजिटिव, यानी x c की तरफ अप्रोच करता है, तो हम मान लेते हैं कि c से h अधिक है। तो x बराबर c प्लस h, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब h टेंड टू क्या आ जाएगा, यानी h बराबर 0। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू c की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसमें x की वैल्यू अगर हम c रखते हैं तो c से c कैंसिल होगा तो h बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से लिमिट बदल जाएगी, तो इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, क्योंकि h 0 होने का मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ जैसे x के स्थान पर हमें रखना है c प्लस h, तो यहाँ लिखेंगे c प्लस h और ये रहेगा माइनस में 5। अब इसमें भी h की वैल्यू 0 रखने पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो अब यहाँ पर लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट को पुट किया, c प्लस h की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा माइनस में 5। सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा c माइनस में 5। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, दोनों इक्वल आ रही है, और साथ में डायरेक्ट fc की वैल्यू भी c माइनस में 5 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो दिया गया फंक्शन है, तो ये पहले लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये पूरी तरह से इक्वल है fc के मान के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए जो फंक्शन fx बराबर x माइनस में 5 है, ये कामा x के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। क्योंकि हमें यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया था कि किस बिंदु पर चेक करना है, इसलिए हमने x को c के बराबर मान लिया, यानी x बराबर c मान लिया, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है। और जैसे हमने आपको डेफिनेशन बताया था कि जो किसी बिंदु पर फंक्शन के सततता की जांच करते हैं तो वो फलन कैसे होते हैं, वास्तविक फलन होते हैं। अगर वास्तविक फलन है तो उसमें x की वैल्यू वास्तविक संख्या ही होगी। इसीलिए यहाँ पर हमने x बराबर कोई ऐसा नंबर ले लिया जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने पर दोनों इक्वल आता हो। तो इसके आधार पर कह सकते हैं दिया गया जो ये फंक्शन f(x) बराबर x माइनस 5 हो, वो x बराबर c% तत्व, यानी अगर c% तत्व है तो प्रत्येक बिंदु % तत्व होगा। क्योंकि x बराबर c जो हमने लिया है वो c क्या है, वो एलाई करता है रियल नंबर को।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर प्रत्येक रियल नंबर के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है, तो इस तरह से ये प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1/x-5, जहाँ पर x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है। ये इस फलन के लिए प्रतिबंध है कि x की वैल्यू 5 नहीं है, तभी आप इस फंक्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे या इस फंक्शन के सततता की जांच करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ x की वैल्यू 5 होती तो ये पूरी तरह से क्या प्राप्त होता, इनडिटरमिनेट प्राप्त होता। इसलिए हम यहाँ यह मान कर चलेंगे कि x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है। ये इस फलन के लिए प्रतिबंध दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन है, बी पार्ट में लिखा है f(x) बराबर 1/x-5 और x नॉट इक्वल टू 5। अब इसमें भी तो कोई बिंदु दिया नहीं है, यानी x केवल 5 के बराबर नहीं है, बाकी सबके बराबर यहाँ x की वैल्यू लिया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसी प्रकार से एक बिंदु C लेकर के चेक करेंगे। तो मान लिया कि माना फंक्शन f(x) बराबर 1/x-5 कामा x बराबर C पर सतत है। अगर x बराबर C पर सतत है तो एक्सेप्शन हमें क्या लेना है, जहाँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन जहाँ दिया गया है, इस कंडीशन को लिख सकते हैं। बस x की वैल्यू अगर C पर सतत है, यानी x बराबर C पर ये फंक्शन सतत है, तो केवल x बराबर 5 पर ही सतत नहीं है, बाकी सब बिंदु पर सतत है। उसको अब हमें प्रूफ करके दिखाना है और देखना है कि ये फंक्शन का कितने वैल्यू पर या कितने मान पर संतत्य है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्ट वैल्यू C रखोगे, तो FC बराबर कितना होगा, FC बराबर इसमें रखोगे तो 1 में कितना प्राप्त होगा, C माइनस में 5। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू C माइनस आयन माइनस, और यहाँ पर वो फंक्शन हमें लेना है और वो फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंड टू C माइनस, फलन का मान है x माइनस में 5 1/। ठीक, अब यहाँ से हम ये रिप्लेस करेंगे कि जो C है यानी x है वो C से कम है, माना x बराबर C माइनस H। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये h बराबर 0 प्राप्त होगा। जैसे x की वैल्यू C की तरफ अप्रोच कर रही है यानी बढ़ रही है, तो इस x के स्थान पर C रखेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा और h बराबर 0 प्राप्त होगा। अब इसको रिप्लेस कर दो इस x के स्थान पर, तो इसलिए लिमिट बदल चुकी है h टेंड टू 0, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो हो जाएगा x के स्थान पर C माइनस H, और ये पहले से मौजूद है -5। अब यहाँ पर आप समझो कि h की वैल्यू 0 रखने पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट डायरेक्ट ले सकते हैं। तो लिमिट लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 में C माइनस में 0 और ये माइनस में 5। तो ये पूरी सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 1 में C माइनस में 5। ठीक, अब इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू C पॉजिटिव देंगे, और यहाँ फंक्शन को हमें चेक करना, वो फंक्शन है 1 में x माइनस में 5। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू C पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू 1 में x माइनस 5। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x की वैल्यू C प्लस का मतलब C से थोड़ा सा अधिक, इसका मतलब x बराबर C प्लस H। तो यहाँ से हमें H की वैल्यू
जीरो प्राप्त होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू सी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू सी रखोगे तो एक्स सी से सी कैंसिल, तो एच बराबर जीरो प्राप्त होगा। अब इसको आप इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे और लिमिट को चेंज करके लिखेंगे, तो लिमिट बदल चुकी है एच टेंड टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा 1 में एक्स के स्थान पर सी प्लस एच, और ये पहले से -5। अब यहाँ पर लिमिट लेने से यहाँ इनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम एच की वैल्यू जीरो रख सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट लेकर के सी प्लस जीरो और -5 वाले से, और ये वैल्यू हाथ में आएगी सी -5। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, और साथ में डायरेक्ट एफ सी की वैल्यू भी 1/c-5 है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x-5 कामा एक्स बराबर या एक्स के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, लेकिन केवल किसकी एक्सेप्शन में, एक्स नॉट इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सी के तो प्रत्येक मान पर सतत है, लेकिन x बराबर 5 पर ये सतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 5 रखने पर ये हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है। इसलिए हम इसको एक्सेप्शन में ले सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 5 के लिए, और बाकी प्रत्येक x के बिंदु पर ये सतत है। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हुआ, और 3 का ये और पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का है सी वाला पार्ट, उसमें लिखा गया है एफ एक्स बराबर x² -25 पूरे के बटा में x + 5। इसमें भी एक्सेप्शन दिया है x नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि आप x की वैल्यू -5 नहीं रख सकते, क्योंकि x बराबर -5 पर सतत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको -5 यहाँ रखेंगे तो पूरी तरह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। इसलिए यहाँ x की वैल्यू -5 नहीं लेनी है, बाकी प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो इसको चेक करके दिखाना है, तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x² - 25 बटे में x + 5। सी वाला भाग एफ एक्स बराबर x² - 25 बटे में x + 5, जहाँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, इसको एक्सेप्शन में लेना है। अब यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ लिखा लिमिट, तो सबसे पहले हमें तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू, जैसे फंक्शन लिखा एफ एक्स बराबर x² - 25 बटे में x + 5 और नॉट इक्वल टू -5। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो f मान लेते हैं, यहाँ पर मानना पड़ेगा। माना फंक्शन एफ एक्स कामा x बराबर c पर संतत है। अगर x बराबर c पर संतत है तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे एफ सी बराबर। तो एफ सी बराबर कितना मिलेगा, c² - 25 डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखेंगे c + 5। ठीक, अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर c² - 25 का अगर फैक्टर करना चाहें तो आपको पता है कि ये a² माइनस में इसको अगर 5 पर 2 घात लिख देंगे तो b² प्राप्त होगा। तो a² - b² का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के आधार पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, यानी इसका गुणनखंडन किया जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है c - 5
और ये C+5 और डिवाइड बाई पहले से मौजूद है C+5। तो C+5 से C+5 कैंसिल तो मिलेगा C-5। ठीक, अब इसको यहाँ फिर से निकालेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आती है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन में लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंड टू C माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन देखना है क्या है, वो फंक्शन है लिमिट एक्सटेंड टू C माइनस, और फंक्शन की वैल्यू है x² माइनस में 25 डिवाइड बाई x+5। अब यहाँ C माइनस x की वैल्यू C की तरफ अप्रोच करिए, तो अब एक्सटेंड टू C माइनस का मतलब मानेंगे कि माना x बराबर C माइनस में h। आपको जो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए थे वो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, उसको बदलना नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। अभी तक हम लोग केवल एक ही फंक्शन को लेकर के संतत का परीक्षा कर रहे हैं। अगले वाले किसी क्वेश्चन में हम लोग दो प्रकार के फंक्शन यानी एक ही फंक्शन के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रतिबंधों पर कई प्रकार के फंक्शन दिए जाते हैं, उनको चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी तक इसी को एक फंक्शन लेकर चेक करना है। तो अब मान लिया माना x बराबर C माइनस एच, तो C से h कम, तो यहाँ पर h की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि x की वैल्यू अगर C की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ अगर C रखते हैं तो C से C कैंसिल और h बराबर 0। अब इसको रिप्लेस कर दो, इसलिए लिमिट बदल चुकी है, h टेंड टू 0, और फंक्शन की वैल्यू में जहाँ x है वहाँ पर C माइनस में h लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x के स्थान पर क्या लिखोगे, C और पूरी की पावर 2 माइनस में 25 डिवाइड बाई यहाँ पर रखेंगे C, तो C+5। ठीक है, अब यदि अच्छा यहाँ रिप्लेस करना था ना, गलत कर दिया, इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 और जैसे x स्थान पर रखना है हमें C माइनस h, C माइनस में h की पूरी पावर 2 माइनस में 25 डिवाइड बाई x+5 का मतलब यहाँ लिखेंगे C माइनस में h ऐसे और प्लस में 5। अब यदि लिमिट ले लें तो लिमिट लेने पर क्या प्राप्त होगा, टेकिंग लिमिट। सोचो अगर लिमिट ले लेती हैं तो क्या ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, तो आंसर है नो। तो यहाँ लिखा जा सकता है C माइनस h की वैल्यू 0 की पूरी पावर 2 माइनस में 25 डिवाइड बाई यहाँ भी रखेंगे C माइनस में 0 और प्लस में 5। तो ये पूरी तरह से हल होकर आएगा C का होल वर्ग माइनस में 25 डिवाइड बाई C+5। इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा। इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जैसे पहले हमने यहाँ पर फैक्टर किया इसका, इसी प्रकार से जो ये लिखी इसी प्रकार से हमें फैक्टर करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे C माइनस में 5 और इसको लिखेंगे C+5 डिवाइड बाई C+5। ये कैंसिल हो गया, बच जाएगा C माइनस में 5। तो ये अभी तक ये क्या आया, लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर राइट हैंड निकालने की कोशिश करें तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा बताओ, लिमिट C एक्सटेंड टू C पॉजिटिव और फंक्शन f(x) रहेगा, और वो फंक्शन वही है लिमिट एक्सटेंड टू C पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू है 1/में x² माइनस में 25 बटे में x+5। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम मानेंगे, माना एक्सटेंड टू C था, प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू C की तरफ बढ़ रही है। तो मतलब अगर C की तरफ बढ़ती है तो कभी किसी स्थिति में x की वैल्यू C आ सकती है, और C प्लस का मतलब C से थोड़ा सा अधिक। तो यहाँ पर x बराबर C+h, तो हमारी ये h की वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से रिप्लेस कर लो,
इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 हुआ और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर c प्लस एच, तो c प्लस एच की पूरी पावर 2 माइनस में 25, यहाँ पर रख दिया c प्लस एच और यहाँ भी रखेंगे c प्लस एच, तो बटे में c प्लस एच और प्लस में 5। ठीक, इसको कोष्टक में लिखे रहेंगे। अब यहाँ से लिमिट ले लिया, लिमिट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ रखा c प्लस 0 की पूरी पावर 2 माइनस में 25 डिवाइड बाई c प्लस 0 और प्लस में 5। अगर इसका हम गुणनखंड कर दें तो इसका गुणनखंड करने पर हमें देखो क्या प्राप्त होगा। इसको पहले लिखेंगे c का होल वर्ग माइनस में 25 और बटे में c प्लस 5। गुणनखंड करने पर जैसे पहले की तरह ही गुणनखंड किया, तो पहले कोष्टक में c माइनस में 5 और दूसरे में c प्लस 5। ठीक, बटे में c प्लस 5, तो ये c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल, आंसर आ गया c माइनस में 5। तो आप देख रहे हो कि जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है और साथ में यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है किसके, एफ सी के इक्वल है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन के लिए हम कहा जा सकता है कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और ये किसके इक्वल है, एफ सी के। तो इसलिए फंक्शन एफ एक्स बराबर एक बटा नहीं एक्स स्क्वायर माइनस में जो 25 है और बटे में एक्स प्लस 5, ये कामा एक्स के प्रत्येक बिंदु पर सतत है या संतत है। एक्सेप्शन किसके लिए, x नॉट इक्वल टू माइनस में 5 के लिए। ठीक, यानी कि x की वैल्यू -5 पर संतत नहीं, बाकी सब मानों पर संतत है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के डी वाले क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल वैसे ये मापांक लिखा है, तो मापांक का मतलब इसके अंदर से जो भी वैल्यू माइनस में आएगी उसको धनात्मक देगा, जिसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।